सोचा नहीं था ना मेरा ऐसा कोई प्लान था जी कि CSS को अटेम्प्ट किया जाए। तो एक तो ये था कि मेरे लिए CSS करना कोई इतना मुश्किल नहीं था, ये मैं मतलब वाकई ये ठीक बात कह रहा हूँ। वजह उसकी ये थी कि CSS में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जी 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 लोगों को शायद इसलिए मसला होता है कि वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होती नहीं हैं। वो ये है कि आपने खुद क्विट कर दिया लेकिन हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। के लिए लोग होते हैं, फारसी में कहते हैं हर कारे रा मर्दे, हर मर्दे रा कारे। सही। हर आदमी का कोई काम होता है खास जिसके लिए वो बना होता है, और हर काम के लिए कोई आदमी होता है। अच्छा। तो ये बड़ा आसान है लोगों को समझाना। मसलन मैं लोगों की सलाहियतों के एतबार से, मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूँ तुम्हें CSS नहीं करना चाहिए। अच्छा। यानी जो मुझे बहुत ज्यादा काबिल लोग लगते हैं उन्हें मैं बिल्कुल कहता हूँ कि CSS के प्रोसेस में जो इंडियन सिविल सर्विस थी जो ब्रिटिश ने यहाँ एस्टेब्लिश की, तो जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो उसके मोटिव्स जो भी थे, ऑब्जेक्टिव जो भी थे उसके पीछे, लेकिन ये था कि वो जिन मकासद के लिए बनाई गई थी वो उसमें एफिशिएंट थी। कि दुनियावी उमूर में अपने से जो बुलंद है उसकी तरफ ना देखो, अच्छा, जो अपने से कमतर है उसकी तरफ देखो। मोटिवेशनल स्पीकिंग की वजह से ना हमारे यहाँ ये तासुर पैदा हो गया कि हम अपनी तकदीर के खुद खालिक हैं, मालिक हैं। ऐसा नहीं है। तकदीर का जो इनकार है ना, ये इसकी प्राइस ये है कि इंसान पागल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़ अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ी आदाज़ की पॉडकास्ट में। आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को, मेरी फैमिली को और मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। जनाब, आप हमारी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ शख्सियात को देखते हैं, मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात होती हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं अपने मेहमान गिरामी से, मेहमान खुसूसी से बात कर रहा हूँ तो बड़े ही आमी और अवामी बन के बात करूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे मालूम हैं वो भी मैं इस तरह से सीखूँ जैसे आप व्यूअर्स सीखना चाहते हैं। तो आज भी मैं एक एज़ ए व्यूअर बन के भी बात करूँगा और एज़ ए पॉडकास्टर बन के भी बात करूँगा। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप साबिक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। आपने CSS 2011 में पास किया, उसके बाद चंद जो अरसा है वो सिविल सर्विस में अपने खिदमात सर अंजाम देने के बाद आप अपनी दीनी मसरूफियात और कुछ ऐसी मसरूफियात की वजह से वो छोड़कर अब एक मदरसा चला रहे हैं और CSS के जो तलबा हैं उनको तैयारी करवाते हैं, और आपने MPhil किया है अंग्रेज़ी में। इसके साथ साथ आपकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हम इनको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में देखा करते हैं। तो मेरी ये खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अपने जो मेहमान गिरामी हैं इनको आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब प्रोफेसर इब्रार हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब अपनी मसरूफियात के हवाले से बताइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि आपने मुख्तलिफ़ जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो करते हुए फिर आप CSS की जानिब आए और वो CSS किया, सिविल सर्विस में अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दी, फिर उसको छोड़कर आप जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में चले गए। आपने एक सवाल में कई सवालात जमा कर दिए हैं। मेरा मास्टर्स 2008 का है, 2008 का जी, और उसके बाद 2009 में जी जी, मैं HED में लेक्चरर के तौर पर मेरी इंडक्शन हुई। ठीक। और तब तक मेरा, बल्कि उसके साल बाद तक भी मैंने कभी इस हवाले से सोचा नहीं था ना मेरा ऐसा कोई प्लान था जी, कि CSS को अटेम्प्ट किया जाए। कुछ हमारे दोस्त थे जो CSS के हवाले से इंटरेस्टेड थे और वो तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे इब्तदाई तौर पे कायल किया कि तुम्हें CSS अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरी जो ग्रूमिंग थी या मेरी जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है। एक तो मेरा एक मजहबी पस मंज़र था। जी जी, माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब जो थे वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। वो एक मजहबी शनाख्त रखने वाले आदमी थे, आलिम थे, मुफ्ती थे और बहुत मंझे हुए मुदर्रिस थे। तो उन्हीं से मैंने दरसियात भी पढ़ी, दरस निज़ामी जिसे उर्फ़ में कहा जाता है। जी जी जी। उनके अलावा कुछ असातिज़ा से मैंने दीनी उलूम जो हैं उनकी तहसील की, और उसके साथ साथ फिर जो आपकी मॉडर्न थॉट्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं, जी,
इनमें भी मुझे दिलचस्पी थी मैट्रिक के बाद से ही। तो मुख्तलिफ़ असातिज़ा से मैंने इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई मुयस्सर आई, जिनमें एक प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा अहमद नदीम साहब भी हैं। तो मेरा जो बेंट था ज़हन का वो बिल्कुल और था। मतलब मैं ख़ुद को एक इल्मी हैसियत से या तालिब इल्माना हैसियत से सोचता था। ठीक है। और मेरे मकासद भी यही थे कि इल्मी काम करेंगे और तालीम के शोबे में काम करेंगे। मुख्तसर ये है कि 2009 में जब मेरी इंडक्शन हुई तो उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्तों के साथ उठना बैठना, ऐसे दोस्तों के साथ जिनके बारे में मैंने अभी कहा है कि वो CSS में इंटरेस्टेड थे और वो मुख्तलिफ़ अकेडमी से पढ़ भी रहे थे। तो उन में से कुछ लोगों ने मुझे कायल किया, ठीक है, कि CSS अटैम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने CSS अटैम्प्ट किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये सवाल करने वाले लोगों से कि मेरा CSS करना हादसा था। अच्छा, CSS छोड़ना हादसा नहीं है। ठीक ठीक। मतलब एक्सीडेंटली मैंने ये मैं मतलब इस तरफ चला गया और मैंने ये स्टेप ले लिया। वो लगभग 6-7 माह मैंने तैयारी की और बिलीव यू मी कि कोई अकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं की। अच्छा। और साहबजादा अहमद नदीम साहब को मैंने कुछ ऐसे लिख कर दिखाए 3 या 4। तो फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी 2011 में। ठीक। और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी जो थी वो रिटन क्लियर हो गया। सही सही। और उसके बाद फिर इंटरव्यू के मराहिल थे वो भी तय हो गए, एलोकेशन हो गई। तो तब भी मैं इतना रिलेक्टेंट था कि 1 साल मैंने डेफर करवा ली ट्रेनिंग। अच्छा। यानी मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह ये थी कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मेरी सारी जो उठान थी, तैयारी थी, वो इस तरह की थी नहीं। मतलब मेरे सामने और तरह के मकासद थे कि तालीम के शोबे में काम करेंगे, इल्मी तौर पे काम करेंगे, जो एक मतलब इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ होते हैं। मेरे मुतालियात भी इसी नहज पर थे, फ़लसफ़े में, तारीख़ में, सियासत में, अदब में, मज़हब में, इस तरह के मेरे मुतालियात। सही। तो मैं समझता था कि मैं इनमें चलें ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ शायद कोई करामत काम कर सकूं। तो इस वजह से मैं कुछ रिलेक्टेंट सा था, क्योंकि ये तो मुझे मालूम था कि ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर और तरह का है। यहाँ जो आपके काम की नौइयत है, जी जी जी, जो जॉब नेचर है, वो ज़ाहिर है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। एग्जैक्टली। तो वहाँ तो मुझे इस तरह के मौक़े कम ही मुयस्सर आएंगे अगर आएंगे तो खैर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है। CSA में चले गए। सही। कुछ अर्सा ट्रेनिंग की। तो वहाँ जाके मैंने ये बड़ी शिद्दत के साथ रियलाइज़ किया कि मैंने गलत फ़ैसला किया। अच्छा। यानी मैंने CSS सिविल सर्विस को प्रैक्टिकली ज्वाइन करके शायद दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया। और लेकिन साथ ही मैंने ये फिर सोचा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। यानी बजाय इसके कि मैं बहुत वक्त लगा कि उसके बाद फिर रियलाइज़ करूं कि मुझे इसमें फ़र्दर नहीं करना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो मुनासिब है कि मैं किसी किस्म के ख़दशात का शिकार हुए बग़ैर इसी मौके पर यह फ़ैसला कर लूँ। तो मैंने अपने वालिद साहब से मशवरा किया और जो कुछ साहिब राय दोस्त थे, असातिज़ा थे, उनसे मशवरा किया और वहाँ के कुछ सीनियर जो हमारे थे जी जी और कोई एक्स ब्यूरोक्रेट्स, उनसे भी मैंने मशवरा किया। तो आप शायद हैरान हों कि वहाँ CSA में भी मुझे हमारे सीनियर्स ने या हमारे साथ वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग के लिए आते थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे, तो उनका भी ना सरप्राइजिंगली सबका मुझे यही मशवरा था कि तुम्हें सिविल सर्विस छोड़ देनी चाहिए। ठीक। मतलब तुम इसमें शायद उतने प्रोडक्टिव ना हो सको या तुम्हारी जो यहाँ फार्मेस है या तुम्हारी वजह से जो फ़ायदा हो सकता है जी, वो शायद यहाँ इतना ना हो। सही। क्योंकि ये जो काम है सिविल सर्विस का, ये कोई भी कर सकता है। तो तुम्हें एकेडमिक्स के हवाले से या वैसे इंटेलेक्चुअली तुम्हें काम करना चाहिए। तो मैं ख़ुद भी यही रियलाइज़ कर चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे इसे क्विट करना चाहिए और फिर मैंने इसे क्विट कर दिया। फिर आपने क्विट किया और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो आप ले उसके बाद फिर मैंने MPhil किया। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में। सही। और साथ मेरे कुछ चीज़ें रहती थी दरस निज़ामी की,
वो मैंने पढ़ी। कुछ वैसे मुतालियात जो मैं समझता था कि लाजमी हैं, जो मज़ीद करने चाहिए, वो मुतालियात किए। और उसके बाद फिर मसरूफियात की नौइयत भी कुछ इस तरह की बन गई, पढ़ने पढ़ाने की, लिखने लिखाने की। तो बस इसी डगर पे अब चल रहे हैं।